नमस्कार दोस्तों, युग कैसा भी हो किंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं बदलती, चाहे वह त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो या कलयुग। कुछ चीजों की रस्में और कुछ नियमों का पालन लोग आज भी करते हैं। जैसे कि आपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, इसे काला धागा बांध दो नहीं तो नजर लग जाएगी। कुछ याद आया? आपको जरूर याद आया होगा, क्योंकि भारत में यह हर घर की मान्यता है कि सभी को काला धागा पहनाया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों को यह बात शास्त्रों से ही ज्ञात हुई है कि काले रंग में कुछ दैवीय शक्तियाँ होती हैं जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती हैं। इसलिए नवजात शिशु हो, चाहे गर्भवती महिला हो या नई नवेली दुल्हन हो या घर का कोई भी सदस्य हो, उन्हें काला धागा अवश्य पहनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि काला धागा पहनने के बाद आपको कुछ सकारात्मक अनुभव हुआ हो या आपके रुके हुए काम बन गए हों? क्या आपको भी काले धागे के प्रति इतनी श्रद्धा है या कुछ सवाल हैं आपके मन में, जैसे कि काला धागा किस दिन और किन व्यक्तियों को पहनना चाहिए? पुराने काले धागे का क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों को काला धागा पहनाएं या नहीं? आपकी ही तरह कई सारे भक्तों को भी काले धागे के संबंध में कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए गुरुजी ने इन सभी सवालों को हल करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। तो काले धागे से जुड़ी हर तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के साधन विधि अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काले रंग पर और कोई रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए काला रंग नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है और बाहर नहीं आने देता। काला रंग भैरव बाबा का पसंदीदा रंग है। इसलिए बुरी नजर से बचने के लिए यदि कोई भैरव बाबा को याद करके काला धागा बांधता है तो वह बहुत ही शुभ और लाभदायी साबित होता है। काला रंग शनि महाराज और राहु से भी जुड़ा हुआ है। शनि महाराज छाया के पुत्र हैं, इसलिए उनका रंग काला है, जिस वजह से उन्हें उनके पिता सूर्यदेव ने कभी नहीं अपनाया और कई देवताओं ने भी उनका कई बार अपमान किया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया है कि काले रंग की शक्ति अद्भुत होगी और जो भी शनिवार के दिन काला धागा शनि महाराज को याद करके पहनेगा, उसे बुरी शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। इसलिए गुरुजी काले धागे को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि इसकी शक्ति को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। काला धागा एक ऐसी वस्तु है जिससे कई तरह के कर्मकांड जैसे वशीकरण और सम्मोहन या बस में कर लेने जैसे काम किए जा सकते हैं, लेकिन इससे लाभ के साथ हानि भी हो सकती है। इसलिए काले धागे का उपयोग बहुत सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। काला धागा एक रक्षा सूत्र की तरह भी काम करता है और बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले काला धागा किन लोगों को पहनने की आवश्यकता है, यह आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना जाने कोई भी व्यक्ति काला धागा पहनने में सक्षम नहीं हो सकता। सबसे पहले यह उन व्यक्तियों को पहनना चाहिए जो अक्सर बीमार रहते हैं, जिनकी आंतरिक शक्ति कम होती है, जो स्वस्थ रहने में समस्याएं अनुभव करते हैं या जो लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। कई बार हमारी बीमारी शारीरिक नहीं किंतु बुरी नजर या किसी के वशीकरण कार्य के कारण हो सकती है, जिसके कारण आपका शरीर कमजोर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी चाहते हैं कि आप स्वस्थ ना रह और अपने जीवन में कुछ ना कर पाएं, क्योंकि उनमें उनका अपना स्वार्थ छुपा हुआ होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अवश्य ही काला धागा पहनना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने दाएं पैर में काला धागा बांध लेना चाहिए, और यदि आप स्त्री हैं तो आप अपने बाएं पैर में धागा बांध सकती हैं। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिन्हें जल्दी ही नजर लग जाती है, जिन पर नकारात्मक शक्तियां अक्सर हावी हो जाती हैं, जो कई बार वशीकरण के शिकार भी बन जाते हैं, किंतु उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। खासकर महिलाओं में यह देखा जा सकता है। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि कई दुष्ट लोग बच्चियों को और महिलाओं को सम्मोहन में ला देते हैं। इसलिए खासकर महिलाओं को शनिवार के दिन काले तिल किसी जरूरतमंद को दान करने के बाद शनि महाराज को याद करके काला धागा अवश्य धारण कर लेना चाहिए। काला धागा बाजू में पहनने से बुरी शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर रहती हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अवश्य ही पैर में काला धागा पहनाना चाहिए, क्योंकि छोटे
बच्चों को जल्दी ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने लगता है, इसलिए उन्हें नजर का काला टीका और काला धागा अवश्य ही पहनाना चाहिए। और यदि घर में गर्भवती महिला है तो उन्हें अपनी कमर पर काला धागा पहनना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे और मां पर काला साया और बुरी शक्तियां असर नहीं करती। गुरुजी कहते हैं कि काला धागा न केवल व्यक्तियों के लिए होता है बल्कि आपको अपनी खुशियों पर भी बांधना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे, तो वो इस तरह है कि जब भी हमारे घर में नई खुशियां आने वाली होती हैं, जैसे कि आप नया वाहन खरीद रहे हैं या कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो अक्सर जलन की वजह से लोग आपकी खुशियों पर नजर लगा देते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अपनी नई लाई हुई चीज पर भी काला धागा बांध दें, और यदि आप नहीं बांध सकते हैं तो 7 बार काला धागा घुमाकर हनुमान जी को याद करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उस धागे को मंदिर में बांध दें। इससे आपकी खुशियों पर किसी भी नकारात्मक शक्तियों का या बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी नजर भी उतर जाएगी। भक्त अक्सर बागेश्वर धाम सरकार से सवाल करते हैं कि काला धागा उतार कर कहाँ रखना चाहिए, कहीं वो किसी के हाथ लग जाए तो आप पर वशीकरण भी हो सकता है। ऐसे में गुरुजी उन्हें कहते हैं कि काले धागे को उतारने के बाद या पुराना होने के बाद सदैव गौशाला में बांध आना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो गौ माता को भेद सके। इसलिए काले धागे को सदैव गौशाला में या जहाँ गौ माता की सेवा होती है वहाँ बांध आना चाहिए। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे अद्भुत उपाय है, जिससे आप अपने जीवन में जो चाहेंगे उसे हासिल कर सकते हैं, और वह है 9 गांठों से बांधा गया काला धागा। जी हाँ दोस्तों, अब कई भक्त सोचेंगे कि ऐसा क्या अद्भुत है इस गांठ वाले धागे में। तो गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको सदैव नकारात्मक शक्तियों का भय सताता रहता है या उनके आसपास होने का आभास होता है, आपको यह महसूस हो रहा है कि कोई बुरी शक्ति आपको रोक रही है, आपके शरीर को वश में कर रही है, तो यह उपाय करके आपको इन सब चीजों से राहत प्राप्त हो सकती है। यदि आपके निजी जीवन में अधिक संकट है, आपके जीवन साथी आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। किंतु यदि आप इस उपाय को करते हैं तो कृपया सिर्फ अपने रिश्तों के उत्थान और सुधार के लिए करें, ना कि किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए, क्योंकि फिर उसके परिणाम आपके कर्म फल के रूप में शनि महाराज स्वयं ही देते हैं। तो गुरुजी के बताए हुए उपाय के अनुसार आपको करना यह है कि काले धागे को अपनी लंबाई अनुसार नाप लें। उसके बाद आगे का थोड़ा सा हिस्सा जिससे उसमें 9 गांठें बांधी जा सके वह छोड़ दें। अब उस धागे पर आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। उस धागे को चोटी की तरह बांध सकते हैं या अपने हिसाब से डिजाइन बनवा सकते हैं। अब जब आप उस हिस्से तक पहुंच जाएं तो उस हिस्से में सबसे पहले चमेली का तेल लगाएं और हनुमान मंदिर से लाया हुआ थोड़ा सा सिंदूर लगा दें और फिर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है, इसलिए इस काले धागे में आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब इस काले धागे को अगर आप खुद पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, और अगर किसी को पहनाना चाहते हैं तो भी इस धागे की मदद से आप उन्हें अपना खास बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आए